आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक सो हमें कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारे पास नेक्स्ट कंफर्म अपडेट नहीं आता है, हमें इस टॉपिक को अभी यहीं बंद कर देना चाहिए। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और एक फैमिली हमने बनाई है, तो आप लोग मुझसे यही एक्सपेक्ट करना हमेशा कि बात चाहे अच्छी हो या बुरी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोलो। इससे होगा क्या, आपको सच पता चलेगा, थोड़ा कड़वा ही सही, लेकिन कम से कम आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि सर आपकी वीडियोस में ऐसा कुछ बोलो जिससे हम लोगों को अच्छा लगे, भले वो गलत हो, सो होगा ये चीज़ कि उस थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपको अच्छा तो लगेगा, बट धीरे धीरे आपका जो ट्रस्ट है ना, वो ख़त्म होने लगेगा इस चैनल से भी और मेरे से भी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। एक अच्छी और सच्ची बुनियाद के साथ इस चैनल को स्टार्ट करा है, तो क्यों मैं एक चीज़ के लिए, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए इस चैनल को ख़राब करूं, आप लोगों का दिल तोड़ूं। अभी टॉपिक पर आते हैं। देखिए, टॉपिक ये है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आप लोगों को पता है कि 21 जून इंडियाज़ बिगेस्ट प्रोटेस्ट मैंने ही स्टार्ट करा था। मेरा ही वो एक आइडिया था कि चलो सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। आप चैनल पे जाओगे तो आपको मिलेगा वो वीडियो पूरा 21 जून का। बट प्रोटेस्ट वही था कि सर आप जिम ओपन कर दो, मतलब जब तक पीक आएगा कोरोना वायरस का, तब तक तो हम लोग स्टेबल ही नहीं हो पाएंगे। अगर तब जिम खुलते हैं तो अभी खोल देंगे तो कम से कम हम लोग प्रिपेयर हो पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे। ये हमारी रिक्वेस्ट थी। बट एक चीज़ क्लियर और कट समझ में आ गई थी कि जो गवर्नमेंट है वो रद्दी भर भी हमारी नहीं सुनना चाहती। उन तक बात पहुंच तो रही थी, प्रेशर भी था उन लोगों पर, लेकिन सरकार है और सरकार के लिए जो फिटनेस इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है। मतलब एक हिंदुस्तान की एक छोटी सी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए हमारे प्रधानमंत्री के पास शायद टाइम नहीं था। उन्होंने कुछ और सोच रखा था, जो भी था XYZ। लेकिन बात यह थी कि बहुत कुछ करने के बाद भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। करा उन्होंने वही जो उनको करना था कि फेज 3 में स्कूल्स के साथ जिम्स को ओपन करा जाएगा और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको ओपन करा जाएगा। ये पूरी प्रोसेस थी। और अभी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जिम्स रीओपन को लेकर अब जहां पे कुछ दिन बचे हैं, बार बार डिस्कस करने से होगा क्या। हमारा जो मेन गोल है कि अब इंडस्ट्री खुलने के बाद कैसे चलेंगे। अगर सडनली स्टार्ट हो जाती है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री 4 अगस्त से, तो क्या आप किक स्टार्ट कर दोगे? सिर्फ जिम की सफाई और ट्रेनर्स को कॉल करके बुलाने से आपका जो बिजनेस है वापस स्टार्ट हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि हमें अब बात करना चाहिए? जो लोगों का बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिम बिक चुके हैं, वो लोग छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ वापस अपना करियर कैसे स्टार्ट करें, इस पे बात होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमें इस बात पे बात करना चाहिए कि जो क्रॉसफिट स्टूडियो हैं, जो एक्चुअली एक कम बजट में खुल सकते हैं, वो कितना बजट उसमें लगेगा, हम कितने स्क्वायर फीट में खोल सकते हैं? जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, अगर उस गाइडलाइंस में ऐसा आ जाता है कि कोरोना वायरस अगर आपके जिम में निकलता है तो आपके जिम को सील कर दिया जाएगा, अगर इस तरह की कोई गाइडलाइंस आ जाती है तो क्या होगा, इस पे अपन को बात करनी चाहिए। इस जिम सेक्टर के खुलने के बाद क्या डांस स्टूडियो, एरोबिक्स, जुम्बा स्टूडियोज, क्या ये सब भी खुलेंगे? अगर ये सब नहीं खुलेंगे तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसको भी आप जिम की कैटेगरी में ले आओ और इसको भी ओपन कर लो। ये सब चीजें अगर बात करते हैं तो हमको मिलेगा सॉल्यूशन। आने वाले 5 से 10 दिन के बाद जब भी जिम की न्यूज आती है और हम लोगों को पता होगा कि ठीक है भाई हमें अब ये करना है, तो शायद आपको बेनिफिट मिले बार बार जिम रीओपन की, क्योंकि अब तो फेज 3 आएगा तो उनको ओपन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर अब भी ये लोग ओपन नहीं करते हैं, फेज 3 में अपनी ही बात पे नहीं रहते हैं, तो देखिए उसका सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन बचता है कि आप हिंदुस्तान के सभी लोग बाहर निकल के एक बार इनसे सवाल पूछो कि आखिर हमसे गलती क्या हो गई। और लेकिन ये 3 से 4 लोगों के बीच में नहीं होगा। अगर अगस्त में भी ये लोग इस तरह का डिसीजन लेते हैं, आप सबको, पूरे हिंदुस्तान को एक साथ बाहर निकलकर पूछना पड़ेगा आपके CM से, चीफ मिनिस्टर से, कि आखिर हमसे क्या गलती हो गई, तब जाके शायद आपको जवाब मिले। अदरवाइज तब तक, जब तक गाइडेंस नहीं आती है, हमको सिर्फ बात करना चाहिए आपके आने वाले फ्यूचर के लिए कि अब आने वाला फ्यूचर जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसमें क्या चेंजेस होना चाहिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो वापस चल जाए। ये ज्यादा मेन टॉपिक है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हमें इस पे बात करना चाहिए। तो मैंने और मेरी टीम ने ये डिसाइड करा है कि हम लोग आज से सारे सेक्टर्स को कवर करेंगे। अगर आप क्रॉसफिट खोलना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, कितने लोगों के साथ, क्या चार्जेस आप चार्ज कर सकते हो कि आप मंथली अच्छी इनकम जनरेट कर लो।
एरोबिक्स सेंटर अगर परमिशन नहीं मिलती है तो एरोबिक्स के साथ आप क्या ट्रिक कर सकते हो कि वो जिम के सेक्टर में आ जाएं, या फिर जितने भी आपके डांस स्टूडियोज हैं उनको परमिशन नहीं मिलती तो आप क्या उस डांस स्टूडियो को यूज कर सकते हो कि आपके पास क्लाइंट भी आए, आपको गवर्नमेंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीजें आज मैं कवर करने वाला हूं। आज एक वीडियो आएगी क्रॉसफिट को लेकर, सबसे पहले वीडियो आ रही है जिन लोगों को क्रॉसफिट डालना है, सेंटर ओपन करना है 1000 स्क्वायर फीट के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट के साथ बिल्कुल कर सकते हो। बहुत अच्छा स्कोप है। मैंने अपने जिम में भी, जैसे मैंने बताया, टेरिस पे इतना बड़ा जिम होने के बाद भी क्रॉसफिट स्टूडियो ओपन करना है मुझे भी, बिकॉज मुझे पता है आने वाले टाइम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आएगा। सो क्रॉसफिट स्टूडियो, पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया जब आप लोग सोच भी नहीं सकते। 15 साल की उम्र से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, बहुत छोटा था। इतना फेलियर देखा है मैंने, इतना एक्सपीरियंस गेन करा है, अपनी जिंदगी मैंने यहां बिताई है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको अपने फेलियर से एक्सपीरियंस दे सकता हूं ताकि आप लोग कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में कर पाओ। ये तो इस चैनल का मकसद है। अदरवाइज मेरे पास किसी बिजनेस की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस आप लोगों के साथ ये इंडस्ट्री ग्रो करे, ये चैनल भी ग्रो करे और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ। इसलिए मैं इस चैनल पर आकर आप लोगों को जो भी गाइडेंस दे सकता हूं देता हूं। आई होप सो आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरी इन सब बातों से सहमत हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी बात मैंने बोली जो शायद गलत थी तो आप मुझे एडवाइस दीजिए। हम लोग डिबेट करने के लिए यहां पर नहीं हैं। हो सकता है मेरी आपको कोई बात समझ में नहीं आए, आप मुझे बिल्कुल एडवाइस दे सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई बात मुझे ऐसी लगी कि मुझे एडवाइस देना चाहिए, जैसे मैंने अभी एक एडवाइस दी। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें और वीडियो का वेट करें। मैं कोशिश करूंगा कि हर सेक्टर पे, हर मोड पे, जो भी आपका फिटनेस मोड है उस पर आपको मैं वीडियो बना कर दूं ताकि आप लोग अपना फिटनेस करियर स्टार्ट कर सकें। टेक केयर।